प्रेसिडेंट ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को कहा कि आप G7 की मीटिंग कनाडा से वापस जाते हुए वॉशिंगटन रुकते जाएं। तो नरेंद्र मोदी ने कहा मेरी पहले ही कुछ असाइनमेंट्स हैं, तो कमिटमेंट्स हैं, मैं नहीं रुक सकता, तो वो चले गए, तो आइंदा मिलेंगे। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। तो फिर पाकिस्तान ने दरख्वास्त की कि आप हमारी आपस में सुलह करवाएं, सब कुछ करवाएं। अब ये जो ताकत है कि प्रेसिडेंट बुला रहा है अमेरिका का और आप बोले मेरे पर टाइम नहीं है, शुक्र करो फोन उठा लिया, कल नहीं फोन उठाया, अगले दिन जाकर कि यार कल मेरे पर टाइम नहीं था, आज मैंने फोन उठाया है। ये है ताकत। इसलिए बोलता हूं एक स्ट्रांग लीडरशिप होना, ये है बॉस की तरह मोदी जी काम कर रहे हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। लेकिन की बात यह है कि उन्होंने ये कहा है फिर प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप झूठ बोल रहे हैं, कोई आपने सुलह नहीं करवाई, कोई आपने ट्रेड की बात नहीं की, हमने आपस में डायरेक्टली किया। नरेंद्र मोदी से बात हुई है, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन थी, 35 मिनट्स तक ये बात हुई है। बड़ी अहम ये मुलाकात यानी टेलीफोनिक मुलाकात थी, और उसमें जो है वो बात ये हुई है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो ताहाल जारी है। और जो मीडिएशन है कश्मीर के ऊपर, वो किसी भी थर्ड पार्टी को मीडिएशन के ऊपर कबूल नहीं किया जाए। अमेरिका की तरफ से कि जी हम मीडिएशन करना चाहते हैं, मीडिएटर का रोल प्ले करना चाहते हैं, उसको सरीहन क्लियर कट इंडिया ने और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उसको रिजेक्ट किया कि हम इस चीज के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब उन्होंने ये ट्रंप से भी अगर ये बात कह दी, तो आप इसको सोच सकते हैं कि वो इस बारे में कितने कट्टर हैं और कैसा सोच रहे हैं। यानी इंडिया में ये पत्थर पर लकीर है कि उन्होंने अमेरिकी सदर को भी कह दिया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, तो किसी भी वक्त जो है दोबारा से जंग शुरू हो सकती है, या दोबारा से जो है वो क्या दोबारा से हमला हो सकता है पाकिस्तान पर। इसको हम इस तरह लें या कैसे लें। बट जो उन्होंने अपनी बात की उनमें उन्होंने क्लियर कट कहा कि हमें किसी किस्म की आपकी मीडिएशन काबिल कबूल नहीं है। बात करेंगे नहीं करेंगे, कब नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे। हमारे वाले ये कह सकते हैं, सवाल ही नहीं पैदा होता। कभी भी नहीं हो सकता कि हमारे वाले इस तरह की बात वो फोन करें, फिर 35 मिनट गुफ्तगू करें और 35 मिनट में हम उनके जूते ना चाटें। ये मुमकिन नहीं। अब ये जो मीडिएशन की बात हुई, ये जंग पर उन्होंने कह दिया कि हमने आपके कहने पर जंग नहीं रोकी, बंद की। हम जंग नहीं करना चाह रहे थे, और फिर जब DGMOs के बीच राब्ता हुआ, कहा गया कि हम नहीं करना चाह रहे, हमने कहा ठीक है हम भी रोक देते हैं। तो ये है बात। अब उन्होंने बड़े धड़ल्ले से देखिए मुंह पर ये बात कही है, और ये किस लिए कही गई है कि देखें अभी काफ़ी दिन से जो है वो ये चल रहा था कि जी ये जो है ना ये रुकवाई गई है जंग, और ये इस तरह हुआ है, उसमें बहुत सारी बातें चल रही थी। तो उन्होंने ये इसलिए बात की ताकि ये पूरी दुनिया तक बात पहुंच जाए। तो ये हुआ, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है, ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है। दोस्तों, इस वक्त इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी को व्हाइट हाउस बुलाया, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। अब पता चला है कि बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात करवाना चाहते थे, और इस बात का नरेंद्र मोदी को पता चल गया कि मुझे ये इसलिए व्हाइट हाउस बुला रहे हैं, और उन्होंने सिंपली कह दिया नो, मैं नहीं आ सकता। कि अगर जनरल आसिम मुनीर की आज मुलाकात हो जाती नरेंद्र मोदी के साथ, तो फिर क्या होता। और इंडिया क्या कहता है? इंडिया कहता है जनाब ये हमें कबूल नहीं है, वी जस्ट कांट वी कांट टॉक विद पाकिस्तान, हम पाकिस्तान के साथ बात नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से वो थोड़ी सख्त आ रही है, बड़ी सख्त स्टेटमेंट आ रही है इंडिया से, ये थोड़ी समझने की जरूरत है। सो नरेंद्र मोदी साहब और जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात शायद करवाना चाहते थे, ये मेरा एक आइडिया है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस। अब नरेंद्र मोदी है कनाडा में,
आसिम मुनीर हैं वॉशिंगटन में, और नरेंद्र मोदी को उन्होंने कहा है कि अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो आओ। नरेंद्र मोदी ने कर दी नो। पाकिस्तान को एडवांटेज हो गया है। नरेंद्र मोदी, द मोर नरेंद्र मोदी सेज नो टू द प्रेसिडेंट ट्रम्प, पाकिस्तान का हर रोज फायदा होगा। मैं आपको बड़ी पते की बात बता रहा हूं, बिकॉज इससे पता है क्या, आप बेसिकली ट्रम्प की ईगो हिट कर रहे हैं। द मोर यू हिट हिज ईगो, द मोर डिसएडवांटेजेस यू विल बी। बहरहाल नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया गया, उन्होंने इग्नोर मारा। अमेरिका को मैंने बार बार आपको एक चीज कही है, डू नॉट इग्नोर द यूनाइटेड स्टेट्स। इग्नोर नहीं करना चाहिए। दे हैव global influence, they have control over global financial systems, they have influence over global technological domain. अभी भी कई लोग बातें करते हैं ना, there is only one country in the world which dominates the global landscape in every way. और लेकिन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को मोदी साहब ने रिफ्यूज किया, एंड मैं समझता हूँ कि दैट्स समथिंग वेरी वेरी बिग। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। और ये ऐसे ही जो ये चीज़ें चल रही हैं ना, जो नरेंद्र मोदी साहब इतना बोले हैं, ये उसकी वजह है, ये उसकी वजह है। और ये मेरा ख्याल है ये वजह उसको समझ आ गई। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है, अमेरिका इसको कैसे लेता है।